सदैव गुरु की शीतल छांव में पलते रहें और गुरु वचनों की ठंडक सबको पहुंचाते चले। ज्ञान ने आशीर्वादों से भरा हुआ है। अभी हम लोगों के पास पहले जो लेटर्स आते थे गुरु जी के पास से, उनकी भी एक फाइल बनी हुई है, उसमें से लेटर्स निकाल के पढ़ रहे हैं आजकल, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। सच्चिदानंद स्वरूप प्रिय गौरव, अंजना आंटी, दादी, ये चार तो नाम होते ही थे, फिर अन्य सभी फिरोजाबाद वासी। तो हम देखते कैसे ये सत्संग हम लोगों का, गुरु का प्रेम कैसे पत्रों के द्वारा पहुंचा है। पहले कितना मेहनत होती थी, ख्याल होता था। जो अभी तो हम देखते हैं कि ज्ञान के बाद कोई अपने ऊपर कोई सेवा रखना नहीं चाहता। ये तो उस समय एक सेवा थी, गुरु से जुड़े हुए जो शहर हैं, चलो उनके लिए लेटर लिखते हैं। कोई वाणी अच्छी चल रही है तो हम लिख करके उसको भेजते हैं कुछ उसमें से अच्छी। अब तो वो फिर उस पर लिख लेते हैं बस केवल, और वो इतना असर नहीं डालते। लेकिन लेटर जितना असर डालते थे जब पहुंचते थे हम लोगों के पास, तो मन भी इतने प्रेम में भर जाता था। फिर ऐसे पढ़ते थे जब उनको दो दो तीन तीन बार, तब इतना मन जुड़ जाता था गुरु जी से। तो बात जुड़न की है, हम कैसे जुड़ रहे हैं अपने आप को, कितना जोड़ के रखते हैं। वरना तो ये माया ऐसी है कि पल पल बुरा ना, एक पल में भुला देती। तो सदैव गुरु की शीतल छांव में पलते रहे, वह गुरु वचनों की ठंडक सब तक पहुंचाते रहे। प्रश्न पूछा गया कि दुनिया में सबसे ठंडी चीज क्या है, ठंडक किस चीज की? किसी ने कहा चंदन की ठंडक सबसे अच्छी होती है, किसी ने बर्फ की बोली, किसी ने किसी चीज की बोली। लेकिन एक साधक ने बोला जो गुरु वचनों की ठंडक है, जो आज भी हमारे सारे दुखों को, सारी भावों को ऐसे शीतल कर देती है और आगे तक के लिए। ये देखा अचानक ही 4 दिन पहले किसी के जवान बेटे का शरीर शांत हुआ, बेटी का शरीर शांत हुआ। छोड़ा तो बड़ा होता है, लेकिन हम देख रहे हैं उतने ही नॉर्मल जो उसके यहाँ आज के दिन एक सत्संग का नियम है। हमने कहा सत्संग होगा तेरे यहाँ? कहती हाँ भैया, क्यों नहीं होगा। सबको उसी भाव से बुला रही है। यहाँ से भी दौड़ के कोई चला गया और चलो सत्संग ही करा रही है तो फिर क्या करें। तो मन हम किसको किसको महत्व दे देते हैं, किसको आगे रखते हैं। जब मन को ये समझ है, दुख अगर कोई उतरेगा भी वो भी ज्ञान से उतरेगा, कोई बात आई भी है तो वो भी ज्ञान से हटेगी। ममता होती है थोड़ी बहुत, तो अंदर से में लहर तो होती है, दुख तो होता है, लेकिन वो जाएगा कैसे? वो भी ज्ञान से। ठंडक मिलेगी किससे? गुरु जी कहते तुम्हारी ऐसी सर्विसेज होनी चाहिए जैसे फायर ब्रिगेड वाली होती, कहीं भी आग लगे तो तुरंत क्या करो, दौड़ो। तो शौक हो, अभी तो चर्चा करके रह जाते हैं, अरे वो फलाना चला गया, देखो ऐसे मर गया। है फायर ब्रिगेड सर्विस, तो शीतल छां दे सको किसी को जाकर के, गुरु वचनों की ठंडक पहुंचा सको, उसको ये एहसास दिला दो कि नहीं, जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। खुद भी पक्के रहो इस बात में। जब खुद ही तुम्हें इफेक्ट हो रहा है तो तुम किसी को कैसे ठीक कर सकते हो? तुम्हारा ही मन चल रहा है या तुम्हें दुख लगने लगा, तुम्हें लगता है अरे भगवान ये क्या हुआ, ये तो गलत हुआ, तो तुम कहाँ दे पाओ। तो इसलिए गुरु जी कहते थे पहले तुम अपने को पक्का करो, फिर अपने पास ऐसी ठंडक रखो तो ठंडक किसी को दे सको। तो प्यारे गुरु के अनंत कृपाओं की बरसात में सब सदा से ही भीगते रहे। गुरु के ज्ञान देने में और प्यार लौटाने में कहीं से भी कोई कमी नहीं रही। तो कभी कभी याद करते हैं वो पहला दिन जब गुरु जी से मिले थे, और उसके बाद ये जादू लग गए सत्संग की बातों में, लग गए सत्संग के नियम में, रोज सत्संग। और कोई भी ऐसी कहीं कोई भटकाव नहीं, कहीं कोई ऐसी बात नहीं, कुछ बनना बनाना नहीं। तो कितनी कृपा है ये गुरु की। तो प्यारे गुरु के अनंत कृपाओं की वर्षा में सब सदा से ही भीगते रहे। बिसर गई सब तात पर आई जब से साथ संगत हुए भाई। दुख लगने, बातें लगनी, मान अपमान लगना, तेरा मेरा लगना धीरे धीरे छूटता ही चला जा रहा है।
तो हम देखते हैं जिन लोगों को फिर से जैसे लगन में कमी आ गई होगी ना ज्ञान के लिए और गुरु के लिए, फिर उनको भाषण लगता है संसार। जब मैं भूली आपको, फिर भाषे संसार। ये तो अगर गुरु की लगन में है, तो हमने तो बड़े ऐसे देखे। फिर कोई कष्ट उनको कष्ट लगता ही नहीं है, कोई बात उनको बात लगती नहीं है। ये भी गुजर जाएगा, नथिंग न्यू अंडर द सन, ऐसा भी होता है। ऐसे धीरे-धीरे मन ऐसा बन जाता है, कहाँ जाएगा? जैसे पानी से उड़ा हुआ पक्षी, जहाज से उड़ा हुआ, सब तरफ भटक आएगा, लेकिन सब तरफ क्या है? पानी, पानी, लौट के कहाँ आएगा? तो ऐसे ही मन हमारा बन जाए जब, जगत में जब ये उड़े तो उसे कोई ठिकाना ही ना दिखे, फिर आकर के कहाँ बैठे? ये आहट आ जाती है ज्ञान से। अपने आप ही मन जैसे अपने आप बस में आ जाता है। कहीं भी इसको इतने गुरु के शुक्राने, गुरु के ज्ञान देने से, उसके प्यार लुटाने में कहीं भी कोई कमी नहीं रही। भर-भर के गुरु देता है। कौन पूछता था तेरे मिलन से पहले? हमारे जीवन से अज्ञान चले जाए, इसका केवल एक गुरु को ही करुणा होती है। गुरु को ये अंदर से भाव होता है, किसके जीवन में उमंग आए, खुशी आए, जीवन सात्विक बने, अच्छा बने, सबको प्रेम देने वाला जीवन बने, सबको खुशी देने वाला जीवन बने, अच्छे संस्कारों के साथ इसका जीवन चले। देखो जिस दिन सुबह उठ करके थोड़ा-सा समय से उठ करके तुम थोड़ा भगवान का ध्यान कर लो, भगवान के गुणगान कर लो, उसकी स्तुति कर, अंदर सुख नहीं मिलता? पूरा दिन कितना अच्छा चलता है ना? कोशिश करना। ये जीवन में जो नई शुरुआत होती है शादी के नाम पर, इसको हमेशा इस सच्ची समझ से भरते रहो। घरों में अब थोड़े से भगवान के भजन, आरती के स्वर, भगवान की स्तुति के स्वर ये गूंजने चाहिए। हम तो उन घर परिवार को बड़ा भाग्यशाली समझते हैं, जहाँ सुबह-शाम किसी न किसी रूप में ईश्वरी गुणगान होता है, उसकी कृपाओं का बखान होता है, उसकी महिमा। वरना तो दुनिया में ज़्यादातर लोग तो मंदिर ठिकाने गए और माँगना शुरू कर देते हैं, भिखारी से आते। ये तो गुरु सिखाता है कि कभी भी जाओ भगवान के निकट, हम उसकी प्रशंसा तो कर सकें। कितना दिया है उसने, कितना दे रहा है भगवान। देंदा दे लैंदा थक पाया, जुगा जुगंदर खाई खाए। कितने कब से हम लोग को दे ही रहा है वो परमात्मा, पहुँचा ही रहा है। पर ये भी संस्कार आते-आते तो जब अंदर में इतनी भरपूरता आ जाए, भक्ति माने भरपूरता, ऐसी तृप्ति का एहसास, ऐसे अंदर में करुणा का एहसास आ जाए, फिर अभी कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। फिर जहाँ परमात्मा ने रखा है, बहुत अच्छा लगे। नए संबंध निभाने में, नई जड़न बनाने में, नई जगह प्रेम जैसे प्रेम करने में मजा आने लगे हर अंदर ये अजपा जाप चले तेरा भाणा मीठा लागे। नहीं तो नहीं सही समझ होती है, अक्सर शिकायतों में मन बना लेते हैं, शिकायत वाला बना लेकिन सत्संग में आके बैठेंगे तो रोज हमें गुरु ये ट्रेनिंग देता है, करो ना शिकायत, ना करो तुम पुकार, सदा ही शुक्र कर शुक्र, उसके शुक्राने करो परमात्मा। ऐसी निगाह बना दे तुझे हर जगह मैं पाऊँ। ये गुरु की कृपा होती है। बस किसने इतनी झोली भरी है देखने की बात है। आज जो भी ज्ञान व प्रेम की दौलत मिली है, सब गुरु की ही बदौलत। वरना कौन पूछता तेरे मिलन से पहले। ये हम सोचते हैं सत्संग का नियम नहीं हो रहा होता, तो कोई सूरत थी ऐसे मिलने की? सोई सुबह कोई सब निकल आए मिलने के लिए? दुनिया में कहाँ निकलता है कोई? जा पाता है? तो कैसे एक सत्संग की वजह से रोज सुबह ये मिलन होता है और किसी-किसी मौके पर तो खास इतना सब जगह से लोग दौड़ के आ जाते हैं और बड़ा समागम हो जाता है। ये सत्संग के शुक्राने होते हैं। बस किसने कितनी झोली भर ली अपनी ये देखने की बात। आज जो भी ज्ञान व प्रेम की दौलत मिली है, सब गुरु की बदौलत। उसके शुक्राने गाने की सामर्थ्य तो इस जवाब में भी नहीं। जो हमें हर समय शुक्रानों में भीगे रहना चाहिए, शुक्रगुजारी में। जो भी आज हम दादाजी को ऑब्जर्व करते हैं। कोई बम्बई में बहुत भीड़ थोड़ी सत्संग की बैठने वाली उनके पास। लेकिन दिल इतना उनका प्यार वाला है। दिल हमेशा ऐसे दुआओं से, प्यार से भरा रखता है। ऐसे आनंद से भरा रहता है। तो आनंद के मेले लगे रहते हैं।
खुशियों के मेले हमेशा रहते, और फिर इतने सालों की तपस्या लगातार इसी भाव में, अपना जीवन ऐसा बना लेना कि इसमें कोई विक्षिप्तता आए ही नहीं। ये तो चाह चमारी चोरी अतनी चलते नीच, कोई भी चाहना आ जाती तो वो क्या स्थिति बना देती। तू तो पूर्ण ब्रह्म में अगर चाहना होती, कर लो अभी भी जिसको लगन हो जाकर के दर्शन कराए, पर इसके लिए अब तो हम देखते हैं अंदर की लगन की जरूरत होती है। हमको भी नहीं अच्छा लग रहा है ऐसे किसी को भी ले आने में जो सोचे हम आके घूमेंगे, दर्शन करे हो जाए। ऐसे ही घूमने के लिए तो हम ले तो गए थे घुमाने, पर ज्ञान का शौक बढ़ाओ अंदर से, सत्संग की लगन लगाओ, वचनों का मनन करेंगे हम जो गुरु ने अमृत पिलाया। गुरु के ज्ञान का अमृत पियो कि कैसे मैं ये देह नहीं हूं, मैं आत्म स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। क्या सुंदर आदर्श है हम लोगों, क्या सोचो। वनवास तो राम को मिला था, सीता कितने सुंदर तर्क के साथ चल दी उनके साथ, पर मेरा तो जीवन ही है, आप चाहते तो नहीं जाते, पर चली। लेकिन उसके बाद भी देखो दोनों के मन में कभी भी 14 वर्ष का वनवास जिस कारण से मिला, कैकेयी माता के लिए, कभी कोई दुर्भाव आया क्या? कभी कहीं कोई बुराई निकली उनके अंदर से, ऐसे उनको बुरा लगा उन्हें किसी बात? ये समझ है हमारे यहाँ के, ये आदर्श है। और वनवास में भी कौन सा अभ्यास करती थी सीता माता? जब ऋषि मुनि सब बैठे हुए थे, सीता माता बैठी थी, रामचंद्र जी बैठे हुए थे, ये सभा ज्ञान की लगी हुई थी, तो माता अरुंधति ने, अत्रि ऋषि की पत्नी ने पूछा सीता से, सीता आज तुम भी बताओ, तुमको क्या निश्चय हुआ ज्ञान का, तुमने कौन सी बात पक्की की है? तो कहती है माता मैंने तो यही ज्ञान पक्का किया है, इस शरीर के सहित, राम की तरफ इशारा किया, इनका शरीर, लक्ष्मण का शरीर, सारे ऋषि मुनियों का शरीर, शरीर सब माया में होने के कारण विनाशी हैं। ये तो लगातार ये मृत्यु की तरफ ही बढ़ रहे हैं, पर मैं अविनाशी आत्मा, मैं आत्म स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप। तब उनको आशीर्वाद मिला। तो आज जुगात से हमारे सब ऋषि मुनियों ने यही एक निष्ठा पक्की की है कि देह अलग है, मैं अलग। अब इसको पार्ट में लाए एक पत्नी का, इस शरीर को पार्ट में लाए एक बहू बनने का, इसको पार्ट में लाए कुछ अच्छा करने का, वो भी करेंगे, लेकिन अंदर से जानेंगे कि मैं कौन, मैं कैसे आत्म स्वरूप हूँ, कैसे आनंद स्वरूप। तो बोले ऐसे जुबा गा गा के हारी है, कलम लिख लिख के हारी है, जमी आकाश से ऊंची गुरु महिमा तुम्हारी। ऐसा ज्ञान देने वाले गुरु की हम कितना शुक्राना करें। गुरु ने संकल्प से, नजर से, वाणी से व स्पर्श से सभी को पूरी तरह से तारा है। इसलिए अवतार का अर्थ ही है अवतार, तार दे जो हमको, जिसने हमारे अंदर में ऐसे तार दिया हो, जिसमें अब तार हमारा जुड़ जाए, जिससे तार जुड़ जाता तो पूरा कनेक्शन है। तो अवतार का मतलब है जो हमें तार दे। गुरु किस किस तरह से हमारा उद्धार करता है? पहले संकल्प से, हम आत्म स्वरूप है, हम आनंद स्वरूप है, हमारे को मनुष्य देह मिली है तो हमें मुक्ति मिले, इसका संकल्प एक गुरु करता है। इसलिए जो शुभ कार्य कराते हैं वो संकल्प कराते हैं। यहाँ भी गुरु बैठ करके हमारे लिए संकल्प करता है, सबको मिले तेरी रहमतें, सबको मिले तेरी बख्शिश। बाकी दुनिया में तो ऐसे ही समय जा रहा है, और जा क्या रहा है, हम बर्बादी कर लेते हैं अपने मन की नादानी की वजह से। कभी किसी से राग कर लिया, कभी किसी से द्वेष कर लिया, किसी की बात का बुरा मान लिया, किसी की बात में अटक गए, किसी के संग बहुत मोह बढ़ा लिया, फिर उससे दुख पा रहे हैं बैठ करके, और कर क्या रहे हैं। सही तरह से हम अपने मन को ठीक रख लें, पांचों विकारों से सावधानी कर लें। ये तो गुरु आकर के ट्रेनिंग देता है, ये संकल्प तो गुरु करता है। तो गुरु संकल्प से हमको तारता है, वो हमारे लिए निर्णय लेता है, तू ब्रह्म स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप। फिर बोला नजर से तारता है,
तेरी को ही झलक मेरे लाखा दी मस्त। ये दृष्टि जब पड़ती है गुरु की, सारी दुनिया तो बैठ करके इस देह को देखती है, रिश्तों को देखती है, पर गुरु आता है जीवन में तो वो हमारे अंदर में इस सच को देखता है कि कैसे ये ब्रह्म स्वरूप है, कैसे भगवान की शक्ति। अभी देखो शक्ति अलग हो जाए उसके बाद तो बटन भी बंद कर पाएगी, तो कौन है? शक्ति है ना वो भगवान पहले है। पर वो देखने की समझ ही नहीं होती। दुनिया में रिश्ते नाते बातें में इतना हम लोग माया का पर्दा लगा देते हैं ऐसे, जबकि है तो भगवान। भगवान के सिवा कोई कुछ बना ही नहीं। इसलिए सबसे पवित्र रिश्ते में क्या बोला जाता, पति क्या है? परमेश्वर नहीं बोला जाता। पर ऐसे भाव हम बनाते नहीं है, इसलिए तो फिर आजकल तो इतने कलेश का वातावरण बन गया। ऊंची आवाज में बोल देना, झगड़े के साथ बोल देना, अपना कोई सुख बुद्धि स्वार्थ बुद्धि आ गई तो और ज्यादा बढ़ा लेते हैं बातों को, इतना बिगड़ जाती है बात। आजकल तो वो कहाँ है, बेबी बेबी करते रहते हैं एक दूसरे को। पागल सा और बना दिया सबने। थोड़ा सा गुरु कहते हैं इन सब आज रिश्तों की वो मर्यादा ही खत्म होती जा रही है, बात ही खत्म होती जा रही है, इसलिए तनाव बहुत है जीवन में। अहंकार इतना आता जा रहा है, झगड़ा ही झगड़ा रह जाता है। लेकिन जो समझदारी दिखाते हैं वो इन रिश्तों में सुंदरता बढ़ता है, अच्छा ही बढ़ता है। एक ने कही दूसरे ने मानी, बनाना कह दोनों ब्रह्म। पर्दापोश बनते हैं एक दूसरे के ऐप के, उनको गुणों गुणों की वृद्धि करते हैं उसके। तो गुरु से ये नजर जब हमको मिलती है, जिसकी नजरें गुरु से मिलती है और जिसको नजर गुरु से मिलती है, ये देखने की कला मिलती है। रब नू देखन वाली आंख गुरु से लेती, तो गुरु नजर से तारता है। गुरु जी का वो अंदाज कोई भूल नहीं सकते हैं, जब वो सत्संग में आके बैठते थे और एक नजर घुमा करके सबको तृप्त करते। क्यों तृप्त करते? इधर तृप्ति भरी पड़ी थी, इधर इतना आनंद लगा पड़ा था। ऐसी भरपूरता होती ब्रह्म ज्ञानी। एक ब्रह्म ज्ञानी के पास ही तो लोग आते हैं अपने अंदर का सब पीड़ा मिटाने, अपनी जलन बुझाने, अपना ये। इसलिए कोई बिरला होता है ब्रह्म ज्ञानी से, तो ज्ञान की बात करने से कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं, वो ऐसे आनंद का रूप बन जाता है। सारे समय उसके जीवन में कैसे बरस रहा होता है, उसकी नजरें बोला गया, नजरों में तेरे दोष है और दुनिया निहारता। दोष हट जाए पहले। हम भी रोज, इसलिए रोज गुरु साधना कराता, बैठो और अपने को ऐसे करो, अपनी आंखों को ऐसे नजर बदलो, नूरानी नजर लेके जाओ, नकाब हटा के देखो कि है कौन, बसा कौन, कौन आया है इस रूप में, कौन आया है इस रूप में। प्रेम बढ़ाओ, जलना सड़ना पड़ना ये सब चीजें हटाओ अपने जीवन से, शुक्रगुजारी में रहो। क्या हुआ, थोड़ी सी बात में अपमान अपमान लग गया, मान लग गया है, शब्द है हवा में है, उड़ गए ऐसे। रात गई बात गई। इस मान और अपमान में हम मस्त रहते, ऐसा ज्ञान ले लो। सुख और दुख में हम मस्त बैठे हैं, ऐसा ज्ञान ले लो। जब गुरु से ये ज्ञान ले लेता ना एक्शन में, तब जीवन में मजा आता है। तो बोला उसके बाद, बोला गुरु नजर से, गुरु संकल्प से, फिर गुरु वाणी से। इतनी इतनी वाणी के प्रसाद हमको देता है, इतनी इतनी सुंदर समझ हमको दे देता है, ऐसे हमको जीना सिखा देता है, समझ सिखा देता है कि कैसे हम युक्ति से चले, कैसे समझदारी से चले, क्या बोल करके अपना काम बनाए, कैसे बोल करके सबको रिझाएं। सब छोटी छोटी अकल आती है। एक ज्ञानवान लड़की थी, जब शादी होकर के आई, तो शादी होकर के आई तो वो समझदार थी। उसने 2-4-10 दिन में ये देख लिया कि इस घर का तो सारा लोड मेरे पति के ऊपर ही, क्योंकि ससुर रिटायर हो चुके थे और थोड़े अस्वस्थ भी थे। सास तो होम वाइफ, होम लेडी थी।
ससुर की जो कुछ पेंशन आती थी प्राइवेट नौकरी की, उसमें से काफी हिस्सा तो उन लोगों की दोनों पत्नियों की दवाइयों में ही चला जाता था। घर जरूर अपना था तो किराया विराया का झंझट नहीं था, लेकिन फिर भी और खर्चे होते। एक छोटी ननद थी, उसकी पढ़ाई का खर्चा था, एक देवर था, उसकी पढ़ाई का खर्चा था। इतनी तो समझदार थी, 5-6 हजार से कम में नहीं महीना निबटता है, क्योंकि खर्चे स्कूल में, कॉलेज की फीस, कॉलेज की कभी बुक्स होती है, कभी कुछ औसी होती है, ये और फिर कभी आदमी जाता है तो 10-20-50 रुपए वैसे ही खर्च हो जाते हैं। तो वो समझदार थी, बोले इतना तो न भाई बहनों को भी देना पड़ता है। तो घर में खाने पीने का खर्चा भी हर व्यक्ति अंदाज लगा लेता है कि इतना तो है ही है। बोले इनकी तनख्वाह है केवल 18-19 हजार, 18 हजार। इन पर तो बड़ा लोड है। होता है, कितनी सुंदर बात कही उसने। थोड़ी दिनों बाद बोली कि सुनो, अभी हम अपनी फैमिली नहीं बढ़ाएंगे। पति बोला, अरे ऐसा क्यों कह रही हो? बोले मुझे सब समझ में आ रहा है, हमारे ऊपर बहुत लोड है, और मैं जानती हूँ एक बच्चे के आने का मतलब उसका 5-6 हजार के महीने खर्चा शुरू हो जाए। तो हम लोग थोड़ा विचार पूर्वक चलें। पति भी बोलता, तुमसे ऐसी समझदारी की मुझे उम्मीद थी, मैं नहीं समझता था कि तुम इतनी समझदार हो। तुमने तो वास्तव में बहुत समझदारी से बात सोची है। पर थोड़े दिन बाद कहती है कि क्यों ना ऐसा हो कि मेरे पास जो फिजियोथेरेपी का मैंने कोर्स किया था, मैं वो जो है कुछ जॉब कर लूँ, कुछ ऐसा कर लूँ। पति कहता, चुप, मैंने तुमसे पहले ही कहा था हमारे घर में ऐसी बात नहीं करना। हमारे पापा थोड़े कंजर्वेटिव है, वो नहीं पसंद करते कि घर की बहू बेटियां कहीं ऐसे नौकरी करे। अब तो खैर माहौल बहुत बदल गया, वो नहीं पसंद करेंगे। पता है कि मर्यादित घर होते हैं, नहीं उन्हें पसंद आता। तो वो समझ गई मुझे क्या करना है। होशियार इतनी थी, चलते फिरते उसने ताड़ लिया था मोहल्ले में हमारे परिवार की क्या पोजीशन है। हमारे यहाँ जो उसी उनके कॉलोनी में एक अच्छा ऑर्थोपेडिक्स हॉस्पिटल भी था, उसमें ऑर्थोपेडिक्स सर्जन भी अच्छे थे, और उनके पास एक चैम्बर भी बना हुआ था, और कोई फिजियोथेरेपिस्ट था भी नहीं। तो उसने धीरे धीरे पहले सासू माँ को, आदमी किससे रिझा सकता है? अच्छे व्यवहार से, खाली सेवा से नहीं। हमने देखा है बहुत से लोग मुंह बना बना के सेवा कर रहे हैं, सेवा तो कर रहे हैं पर चेहरे पे खुशी नहीं है, उनकी सेवा से कोई प्रसन्न नहीं होता। तो सेवा भी कैसे करनी चाहिए? प्रसन्नता पूर्वक, मुस्कुराहट हो अंदर में से, कुछ भाव अच्छे पहुंचाने का भाव। और हम देखते हैं कुछ लोग ऐसे सत्संग तो कभी कभी जो आते हैं ना, वो समझ ही नहीं पाते इस बात को। सत्संग का सबसे पहला असर तो ये आना चाहिए, आपके चेहरे पे 24 घंटे क्या रहनी चाहिए? शुक्राना हृदय में और मुस्कुराना चेहरे पे, ये बना रहना चाहिए। बी पॉजिटिव, हमेशा अच्छा सोचना, अच्छा ख्याल रखना। तो बड़े प्रेम से वो सेवा करके सबको खुश करती थी। तो एक दिन सास माँ से बोली कि माँ ऐसा है, मेरे पास कोर्स है, मेरे पास डिग्री है, आप बाबूजी से कह दो। अरे चुप कर चुप कर। पापा जी का फिर खामा का वो नाराज हो जाते हैं, मेरी हिम्मत नहीं है उनसे ऐसे कहने। मैं जानती हूँ उनके विचार शुरू से कैसे रहे, इनके भी और उनके पिताजी के सबके एक से विचार थे। सास ने अपना अनुभव बता दिया, कभी उसने भी सोचा होगा लेकिन वो होशियार थी, उसको समझ गई अब मुझे कैसे बात को बढ़ानी है आगे। उसने बड़े प्रेम से ससुर की सेवा करनी शुरू कर, सेवा तो करती थी और उसमें भाव डाल दिया। समय पर चाय देना, समय पर दवाई देना, समय पर ऐसे 10-11 बजे तक खाना पूरा अच्छे से दे देना। लेकिन खाना देने के बाद उनके पास बैठ जाती, पापा हम तो बोर हो रहे हैं, पापा चलो कुछ खेलते हैं, पापा ऐसे करके खुश भी कर दिया अच्छे से। तो बार बार बोलती, पापा बोर हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं। बोले क्या कहना चाहती है? बोले देखो पापा, ये भी चले आते हैं 10-11 बजे तक, खाना भी बन जाता है हमारा सुबह 10-11 बजे तक, और हम दिन भर घर में बैठे रहते हैं, कोई ऐसा काम होता ही नहीं है, दिन भर फ्री रहते हैं। और पापा जब हमारे को देखने गए थे आप, तो आप सब देख रहे थे कि कौन सी डिग्री है, कौन सा कोर्स किया है। तब तो मेरी आपने सारी डिग्रियां देखी थी, अच्छा ये कोर्स भी किया है, और मेरी वो धूल खा रही है सब बेकार का। बोले तो चाहती क्या है? अच्छा लगता है बेटा कोई बहू बेटियां नौकरी करती हैं, ऐसे करती हैं? कोई कमी है क्या, बता, कोई खाने पीने की दिक्कत है? बोले वो क्यों होगी, आपके राज्य में सब बहुत अच्छा मिल रहा है, सब बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन बस यही है कि मैं अगर जाऊंगी
और आपका तो सब यहाँ जानते हैं, सब मोहल्ले में आपको जानते हैं। वो हॉस्पिटल वाले डॉक्टर भी कह रहे थे हम बाबूजी को अच्छे से जानते हैं। बस आपके कहने की देर है। मैं यहाँ से जाया करूँगी, 12 बजे जाया करूँगी और शाम के 4-5 बजे तक लौट आया करूँगी। कोई काम भी नहीं बिगड़ेगा, कुछ सेवा भी हो जाएगी और कुछ एक्स्ट्रा हमारे पास पैसा भी हो जाएगा। टालते रहे, वो ससुर को भी लगा। लेकिन जब कोई बहुत प्रेम करता है, प्रेम से बात करता है, सेवा करता है, तो क्या किया फिर उन्होंने? यदि कहते चल, चलता हूँ तेरे साथ बात करूँ। खुद ही बात कराए चुपचाप जाकर। बोला जा तू चली जाया कल से चली जाया कर। तो आदमी किससे रिझता है? लोग झगड़े से बात बनवाना चाहते हैं, गुस्सा-गुस्सी करके बात बनवाना चाहते हैं, टेंशन करके बात बनवा तो लेते हैं, लेकिन उसमें मजा है? किसमें मजा है? हमें अपनी बात कैसे मनवानी चाहिए? खुशी पैदा करके, किसी के हृदय को ऐसे जीत कर, तो फिर वो उसमें ऐसे या ऐसे सेवा शुरू कर। अब जब घर में 7-8 हज़ार रुपए और एक्स्ट्रा आने लगे, जो थोड़ी-थोड़ी सी हर वक़्त लगता था, अरे तंगी लगती है, कम लगता है, मन खोल के ऐसे नहीं खर्च कर सकते, आप कर सकते। खुशी बढ़ गई उनके परिवार में। आजकल देखो तो थोड़ी अच्छी मेहनत कर लेते हैं बच्चे, तो देखो कितनी सब चीज़ बदल रही है। नहीं तो बेटा उसी मकान में मोहनगंज में सड़ रहे होते। भैया ने संकल्प किया, मेहनत करी, तुमने मेहनत करी, आज पापा एक फ्लैट में तो बैठे हैं। आगे चीज़ अच्छी तो हो रही है लाइफ में। ये भी कहीं जॉब करते थे? पढ़ाई करी थी? जॉब करते थे? क्या? अरे वेरी गुड। कुछ अच्छा क्रिएटिव करना थोड़ा लाइफ में अच्छे से। निष्काम भाव से, वो भी कुछ मत सोचे। तो हम अपनी सही समझ से चलते हैं, सही प्रेम से चलते हैं, तो चीज़ें सँवार सकते हैं। वो समझ कहाँ मिलती है? इसलिए जिसको जीवन में मिला, उसको हर घड़ी आनंद दिया। तो दुगुरु वाणी से हमारे के अंदर में हमारा उद्धार करता है। फिर एक स्पर्श से भी, जब कभी हम श्रद्धा भक्ति से झुकते हैं गुरु के आगे, तो कहते हैं गुरु का स्पर्श, गुरु का आशीर्वाद, वो भी हमारा उद्धार करता है। क्योंकि तो उसी के दौरान ही संकल्प होता है गुरु का जीवन अच्छा। तो गुरु वाणी से, गुरु संकल्प से, गुरु नजरों से, गुरु स्पर्श से, इस तरह से ये हमको हमारा उद्धार कर देता है। गुरु का मिलना जीवन में इसलिए बहुत जरूरी होता है। सभी को पूरी तरह से तारा है। अवतार का अर्थ ही है कि अवतार, यानी जो सबको तारने के लिए ही सबके जीवन में उतर के आया है, अवतरित हुआ। सदगुरु आए हैं जग में हमारे लिए, प्रेम वर्षा हुई है। याद है ये वाला भजन हमने सबसे पहले जब गुरु जी को सुनाया था, तो इतने ऐसे खुश होकर के उन्होंने ये भजन फिर सुना क्या था, फिर तो इन्होंने कितनी जगह सुनवाया था उन्होंने। तो तू अपना वाला भजन सुना। जब सुनाते थे ये भजन को तो हमें भी बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि बहुत दिल से ऐसे अंदर से निकलता था। और क्योंकि उस समय ऐसे इतने शुक्रानों से मन भरा हुआ था, एक अलग तरह की अजीब सी खुशी गुरुजी ने दे रखी। ये तो हम लोग अपने परिवार में पहले क्षुब्ध, इतने दुखी, ऐसे कोसते हुए रहते थे हमेशा। इसको कोसते थे, उसको कोसते थे, किस्मत को कोसते थे, भगवान को कोसते थे, कोसते हो। अब उसके बाद दृष्टि एकदम बदल गई थी। अब शुक्राने गाते थे, इसका भी शुक्राना, उसका भी शुक्राना, इसका भी। तो कितना बड़ा एक परिवर्तन, जैसे अंधेरे से पूरा उजाला कर दिया, तो फिर वो शुक्राने निकलते थे। तो जग में आया गुरु है, प्रेम वर्षा हुई है, देखने में गुरु अपना साकार है। तो जैसे किसी घर में पहले वायर की फिटिंग होती है, तो करंट आ जाता है फिर उस घर में। आजकल मकान बनते हैं तो पहले बिजली फिटिंग वाला सब जगह वायर डाल देता है, फिर उसके जब कनेक्शन मिल जाता है तो उसमें लाइट आ जाती है। तो ऐसे ही हृदय में जब गुरु के प्रेम की फिटिंग हो जाती है, तो शक्ति का संचार होने लगता है। गुरु एक शक्ति स्तंभ बना देता है, सब कुछ घट में बाहर में। ये गुरु का प्रेम जब रग रग में, आज कैसे उमंग से खुश होकर के सुबह सारी सेवाएं करके फ्रेश होकर के दौड़ पड़ते, ताकत कहाँ से आई?
समझ से ही तो आई ताकत कि हम पहले ये काम कर लें। जैसे किसी घर में वायर की फिटिंग हो जाती है, तो गुरु धीरे-धीरे हमारे हृदय में ऐसी ये प्रेम की फिटिंग कर देता है। जब फिटिंग हो जाती है तो फिर तो बस एक बटन दबाने की ज़रूरत है, पूरा घर जगमग हो जाता है। आजकल देखा इलेक्ट्रीशियन का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है घर बनते समय। और आजकल तो वो इतनी अच्छी तरह से प्लानिंग कर देता है कि अगर लाइट भी चली जाएगी तो इतने पॉइंट इन्वर्टर के हैं, लाइट जलती रहेगी। आजकल तो लाइट जाने का पता भी नहीं चल पाता। सिस्टम्स इतने अच्छे हो गए हैं, चीजें इतनी परफेक्ट हो गई हैं, इतनी जो है लोड का इतना कैलकुलेशन हो गया है। और जितनी भी आजकल ये आ रही है, जितनी जो रॉड वगैरह, वो तो और ज्यादा कम बट की आ रही है, कम वोल्टेज की आ रही है, चीजें कम से कम होती चली आ रही है। तो घर में ये गुरु के प्रेम की फिटिंग हो जाती है तो शक्ति का संचार होने लगता है। सब साधन का मूल है दुर्लभ सद्गुरु प्रेम। और प्रेम हो ऐसा तो फिर देखो तुम, प्रेम हो तुम्हारे अंदर, खेच हो तुम्हारे अंदर, लगन हो, देखना कैसे वो साकार नहीं होता। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता, आदमी खुद ही तलबदार नहीं होता। हम अपने ही मन से विचार बना ले, जबकि आसान करने वाला कौन होता है? गुरु। तो उलझे रहते हैं, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे। जब वो राजा को बुलाया उसने अपने घर में, तो पहले तो वो बहुत डर रहा था कि राजा आएंगे, कैसे होगा, कैसे होगा, क्या राजा को क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन एक राजा को जब बुलाया, उसने राजा की दोस्ती थी उससे, राजा को बुलाया, तो अपने आप पहले 4 लोग सिंहासन लेके आ गया, एक और व्यवस्था लेके आ गया, पंखा लेके आ गया, ये सब लेके आ गया। बोले ये क्या? बोले राजा जहाँ जाते हैं वहाँ इंतजाम पहले ही हो जाता है, ये तो हम लोगों का काम है। तो हम देखते हैं जब भी गुरु जी को बुलाया, जब भी किसी बहाने कोई आया, इंतजाम अपने आप नहीं होते, तो बेवकूफ लोग चिंता करते रहे। वो आप अकेला सब करे, घट में लहर मिट जाए। इतना आकर्ता भाव आ जाए हमारे में, इतना विश्वास आ जाए, वो अपना काम खुद करेगा, वो करा लेता है। कुछ करना पड़ता है, गुरु को बुलाने के लिए कुछ करना पड़ता है, ऑटोमेटिक करता है, सारा खेल अपने आप बना पा रहा है। बहुत अच्छी बात चल रही थी कि एक कागज से बच्चे नाव बना लेते हैं। कागज का तो वही उपयोग है ना, और नाव बन जाती है तो नाव उड़ेगी। और हवाई जहाज और पतंग बना लो तो नाव, कागज वही है, साइज भी वही है कागज का, अब तुमने उससे क्या बना दिया है। एक गृहस्थ की नाव बना लेते तो भारी भारी हो जाती है, फिर वो धरती पे पड़ी रहती है। और एक उसको ऐसा बना लेता है कि वो उमंग से उड़ती रहती है, पतंग बन करके। तो कौन सा भजन गाते हैं? सतगुरु मैं तेरी नाव, कि मैं तेरी, उसका सदुपयोग करें जीवन को। पहले नाव थी, फंसे बसे रहते थे एक रस्ते, ये मेरे घर घर देखना, ये देखना। लेकिन गुरु धीरे धीरे क्या बना देता है? सतगुरु मैं तेरी हवा विच उड़ती जावा। और कब उड़ती है वो? जब वो किसी डोर से बंधे आती है। डोर नहीं बंधी हो तो पतंग नहीं उड़ेगी। जब हम गुरु के प्रेम में बंधे आते हैं तो पतंग फिर आकाश में उड़ती है, क्योंकि डोर से जुड़ी है। यहाँ भी गुरु से जीवन की डोर जुड़ी रहे तो सैर होती ही रहेगी। पत्ता टहनी से जुड़ा है तो हरा भरा रहेगा, अलग हो जाता है पत्ता तो कैसा हो जाता है। बहुत से लोग खामा खा का बहुत दिनों का सत्संग सुनते, कब तक सुने ऐसे, या कभी कभी कोई माया आ गई बीच में, सत्संग से छूट के बैठे आते। हमने कहा देखो, अभी अचानक कल खबर है किसी के बच्चे का शरीर, बेटे का शरीर शांत हुआ। पहले आती थी बड़ी लगन रख कर ममता जी, और अभी बहुत दिनों से दिख नहीं रही। अरे हालत कैसी भी चल रही है घर परिवार में, कोई बात है, लेकिन जो जुड़े रहते हैं, गुरु को आगे रखते रहते हैं, गुरु को अपने बात सब बताते रहते हैं, तो कम से कम ऐसी स्थिति आने पर
कोई उनके दुख के ऊपर पानी तो डाल सकता है, ठंडक तो दे सकता है। आज भी मुझे पता है जो गुरु का ज्ञान जितना सुना हुआ है आराम उसी से मिलेगा, और छोड़ देते हैं फिर से बीच बीच में ऐसी माया आ जाती है दिमाग में, ऐसी बातें आ जाती है, गुरु को फिर भी करना होती है, वो जानता है बिना इसके शांति आएगी नहीं किसी को। तो ध्यान रखना, जीवन की डोर हमारी जुड़ी रहे तो हमारी सैर होती ही रहेगी, पत्ता होता है, पत्ता टहनी से जुड़ा रहेगा तो हरा भरा रहेगा। जैसे गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर एक बैठता है तो दो नहीं, ऐसे ही जिसने जीवन रूपी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर जिसने गुरु को बैठा लिया है, तो सिर्फ गुरु को बैठाए, दो दूसरी माया को नहीं बैठाए, तभी गाड़ी अच्छी चलेगी। ये गाड़ी कब अच्छी चलती है? जब कौन बैठा हो इस पर? केवल गुरु, गुरु की प्रेरणा, गुरु का ज्ञान, गुरु का लगन। इस लगन में रहते हैं वो हमेशा हरे भरे रहते हैं, और बाकी तो जो है लगन भूल जाते हैं, फिर से मन उनका ऐसे बांध के बैठा देता है, फिर ना बन जाते ना, फिर भारी हो जाते। तो ये चेक करना चाहिए हम अभी पतंग बने हैं कि नहीं, हमारी जीवन रूपी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर कौन बैठा है। तो ऐसे फिर जिसकी ड्राइविंग सीट पर गुरु बैठा है तो उसके जीवन के तो सारे डिसीजन किससे पूछ के होते हैं, सारी बातें कौन कौन उसका डायरेक्शन दे रहा होता है, कौन उसको लगन दे रहा होता है, कौन उसको बात सही समझ आ रहा होता है। और सच में जो नियम के सत्संग में रहते हैं उन्हें तो फिर किसी बात की नेगेटिविटी फिर आती ही नहीं, ख्याल ऐसे आता ही नहीं, हर बात में लगता है बहुत भला है, बहुत अच्छा है। आगे बढ़ा कदम, बोला दादा भगवान गीता भगवान का बगीचा रुचि रूपी अच्छे कुशल माली के प्रशिक्षण और संरक्षण में फलता फूलता जा रहा है। आगे बढ़ा कदम, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। गुरु की इतनी सपोर्ट मिली है तो रिपोर्ट भी हमारी अच्छी आनी चाहिए। ये सुंदर बात लिखती है आरती जी पहले, जिसको सपोर्ट मिला है तो उसकी रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, ध्यान रखना। श्याम भगवान कहते हैं 85% से कम मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब तुम गुरु का बच्चा नहीं। और वास्तव में जो गुरु के बच्चे होते हैं कि उनकी कंसंट्रेशन, उनकी अंदर की क्षमता ऐसी इतनी अच्छी होनी चाहिए, इतनी एकाग्रता इतनी अच्छी होती है, भले घूमेंगे फिरेंगे सब करते हैं, लेकिन अगर वो थोड़ी देर पढ़ाई कर रहे हैं तो वो इतनी एकाग्रता से उनकी कैचिंग बहुत अच्छी हो जाती है। और है देखा हमने एक एक ऐसे मिसाल बन गए ज्ञान की लगन वाले, न जाने कितने डॉक्टर इंजीनियर, कितने सीए, कितने कितने आज तो सत्संगियों के भी बच्चों के भी बच्चे आ गए हैं मैदान में, और जो परिवार पूरी तरह से सत्संग से जुड़े हुए हैं और एक एक के घर में इतनी खुशहाली, इतनी सब चीज बढ़ रही है। तो जिसकी ड्राइविंग सीट पर गुरु है, तो प्यारे गुरुवर की जब इतनी सपोर्ट है तो रिपोर्ट हमारी कैसी आनी चाहिए, कैसी आएगी, देखूंगा। गुरु को भेंट दें, कुछ बाहरी पदार्थ नहीं देना है, पर ये जीवन ही उसके स्वरूप में ढल जाए। एक सांचे से कितनी मूर्ति तैयार हो जाती है, तो गुरु के प्रेम में ही सच्चा सिमरन हो जाता है। संसार में सुबह को मंजन, दिन को भोजन और रात को दूरदर्शन जरूरी समझते हैं। सुबह उठते क्या ध्यान आता है, मंजन, दातुन की है कि, और सुबह को भोजन, दिन को भोजन, भी दिन भर में भोजन नहीं करेंगे तो बड़ी कमजोरी आती है। और पहले तो रात को मनोरंजन के साधन तो दूरदर्शन जरूरी समझते हैं, पर जीवन में सच्चा सिमरन हो ये कोई नहीं जरूरी समझता। मंजन जरूरी है, भोजन जरूरी है, दूरदर्शन जरूरी है, पर सुमिरन जरूरी है। तो गुरु आकर के वो सुमिरन करा देता है जो हम करना चाहें, गुरु ऐसा वो सिमरन करा देता है। प्यारे गुरु की मेहनत से ही ये रहमत बरसती रहती है। गुरु इतनी मेहनत करता है हम लोगों के साथ, रोज दुनिया में जाओ,
वकील के पास जाओ, एक सलाह देने के पहले 500 रुपए रखवा लेगा। डॉक्टर के पास जाओ, बाहर अंदर घुसने से पहले ही वो 1000 रुपए रखवा लेता है, 500 रुपए रखवा लेगा। ट्रामा सेंटर में शुक्र है 200 में काम चल जाता है। लेकिन दुनिया में देखो, पर यहाँ गुरु हमें कितनी कितनी सलाहें ऐसे देता रहता है, इससे जीवन इतना अच्छा बन जाता है। तो प्यारे गुरु की मेहनत से ही रहमत बरसती है। संसार में सब कुछ जाने वाला है, पर दो चीज कभी नहीं जाती है, एक याद और एक प्यार। इस संसार में ये चीज कभी, आज किसी की जाने के बाद उसकी प्यार की बातें तो करेंगे, उसकी याद, किसी को तो याद करें, तो ये नहीं बाकी बाकी दिन गुजर जाते हैं। तो जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी हो, चाहे कैसी भी हो, ये उम्र बड़ी हो, तो ध्यान रखना। इस बंधन में बंधे हो तो फिर पूरी मर्यादा, पूरी समझ, खुशियों का ख्याल रखते हुए, एक दूसरे की प्रसन्नता का ख्याल करते हुए, घर परिवार की मर्यादा का ख्याल करते हुए जब हम चलते हैं, तो फिर ये जीवन हमारा सही समझ से भर जाता है। और खुशी जैसी खुराक नहीं, और चिंता जैसा फिर कोई मत। जो भी है वैसे तो जीवन में, ये तो कभी कभी हम देखते हैं आजकल की सही समझ नहीं मिलती। बच्चे इतना धन धन के लेकर के इतने ज्यादा वो है, उतावले हो जाते हैं कि वो एक प्रकार का दुख सा बन जाता है हर समय के लिए। अरे जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो भगवान मेहनत करा रहा है, जैसे करा रहा है, बहुत अच्छा है। और फिर तो इतनी टेंशन, इतने तनाव में जीने लगते हैं, ऐसे करने लगते हैं कि आजकल तो छोटी छोटी उम्र पे ऐसी ऐसी खबरें सुन लो। और कभी कभी तो अगर संस्कार नहीं तो इतने जिद्दी और हठी बन जाते हैं, वो सारे समय उनको दुख देती रहती है बात। इसलिए गुरु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है, ये सदा गुरु के प्यार में गुम रह करके आगे बढ़ते चले। गुरु का प्यार सबको मिलता रहता है, वही बांटते चले। आपका अपना स्वरूप, ये प्यार भरे हुए लेटर आते हैं गुरु के दर से, सुंदर समझ मिलती है। क्या बन के रहना है, नावे या पतंग? वो वाली कौन सी पतंग बिना डोर की, जो जुड़ी रहे। पतंग भी कब उड़ती है, जब डोर किसके हाथों में होती है, एक अच्छे उड़ाने वाले के हाथ। तो गुरु जब ठुमकी मार मार के उड़ाता है आसमान में, उड़ती जाती है। ये भरपूरता रखें, समझ रखें, अपने संस्कारों पर विश्वास रखें। ऐसा भगवान अंग संग है, वो हर वक्त हमारे साथ है। कल भी हम गीता पढ़ रहे थे कि जड़ चेतन दूर से दूर, पास से पास वही है, सब चराचर को धारण करने वाला वही है भगवान। ये समझ भी रोज गुरु से मिलती है। जितवल देखूं उतबल प्यारा, आप कोई वैरी भी समझ। तो भगवान देखने का, भगवान को एहसास करने का, इसके सुख में क्यों नहीं जीते? वो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश, पर मैं तो हूँ विश्वास। जो विश्वास रखता है अपने अंदर, वो ये बात जानता है। बाकी तो हम लोग देखते हैं कि बड़ा भाग्यशाली हो जाता है जो थोड़ा सा भी समय निकाल करके अपना थोड़ा ये अभ्यास कर ले, 1 घंटे ही बैठ कर। 1 घंटे का अभ्यास 24 घंटे के आनंद में बदल जाता है। 1 फुट का हाथ पूरा पानी निकाल करके तृप्ति आ जाती है। और देखो मन कैसा है, ये सबसे ज्यादा इसी में ही टांग लड़ाता है। ये काम है, आज यहाँ जाना है, ये जरूरी है, ये बात से। लेकिन जो ठान लेते हैं, जो अपना ये नेम प्रेम और टेम, नियम से चलते हैं, प्रेम से चलते हैं, और अपना समय ऐसे निष्काम भाव से रखते हैं जीवन में, तो देखते हैं कहाँ कोई कमी आती, कोई कमी छोड़ता है भगवान, क्या नहीं देता रहता है, क्या नहीं पहुंचा देता। तुझे हाथों से देते नहीं देखा, झोलियां भरी।
अपना ही रंग लगा देता है सच्चे गुरु में, और किसी में नहीं तारीफ ऐसी होती। अगर हम गुरु के बन जाते हैं, देखो माँ बाप के बनते हैं तो माँ बाप के संस्कार, माँ बाप की छवि पड़ती है हमारी, और जब गुरु के बनेंगे तो किसकी पड़ेगी? तो गुरु का असर आने लगता है, और गुरु है आनंद स्वरूप, तो हम भी कैसे बनने लगते हैं? होता है कि नहीं ऐसा? ये ध्यान रखना, चिंता करने की तो कभी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कभी जाके तेरे को आशीर्वाद फिर दिलवा दूंगा दादाजी।